प्रोफेसर से पुनः मुलाकात। अभी तक आपने जाना कि सौरभ को सानवी ने अपने सपने से जुड़ी हर बात बता दी। ये बातें कुछ ऐसी थी जिनका शायद सौरभ को पहले से ही अंदाजा था, लेकिन वो श्योर नहीं था। अब आगे सौरभ को जिस बात का डर था वही हुआ। वो सानवी के बारे में जो भी सोच रहा था वो सब सच था। अब बात पूरी पक्की थी कि सानवी का चित्रलेखा से कोई गहरा कनेक्शन है, और कुलधरा से भी। लेकिन क्या इतना जान लेना काफ़ी था? क्या इतने से ही सब कुछ सही होने वाला था? सौरभ ये बात खुद भी जानता था कि असली कहानी तो अब शुरू हुई है। कहानी का अंत नहीं, कहानी का तो अब आरंभ हुआ है। सौरभ सानवी की बातों को सुनने के बाद कहीं खो सा गया। सानवी सौरभ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या हुआ सौरभ? तुम मेरी बातों से परेशान हो क्या? सौरभ अपना ध्यान सानवी की ओर करते हुए कहता है, नहीं तो। सौरभ बात को दूसरी दिशा में मोड़ते हुए कहता है, यार सानवी, हम कितने समय से कॉलेज नहीं गए हैं ना? क्यों ना आज चलें? और मॉम की चिंता मत करो, मैंने यहाँ उनके लिए एक नर्स रख दी है, वो बस आती ही होगी। सौरभ को इतना कहे हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि कोई दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करने लगता है, जिसे सुनकर सानवी सहम सी जाती है। सौरभ सानवी को संभालते हुए दरवाजे की ओर बढ़ता है और दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सामने वो नर्स खड़ी थी। नर्स अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, हेलो सर, मैं सुप्रिया। आपने बोला था कि किसी पेशेंट की देखभाल करनी है, तो इसीलिए मैं यहाँ। सौरभ, हाय सुप्रिया। हाँ, मैंने ही बुलाया था। वो मेरी माँ है, उनका ध्यान रखना, और बहुत आराम से और बहुत ध्यान से। और हाँ, ध्यान रहे कि उनको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है, किसी भी हालत में। सुप्रिया मुस्कुराते हुए कहती है, ओके सर, मेरी ड्यूटी यही है। मैं बिल्कुल अपना काम बहुत ईमानदारी से करूँगी, आप चिंता ना करें। सौरभ और सानवी सुप्रिया को सानवी के माँ के रूम में ले जाते हैं और सुप्रिया को सब कुछ समझा देते हैं। दरअसल सुप्रिया जोधपुर के जाने माने हॉस्पिटल की काफ़ी अच्छी और सुलझी हुई नर्स थी, जिसका काम सौरभ ने पहले ही देखा था, इसलिए सौरभ को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। सौरभ सानवी से कहता है, चलें, अब कुछ देर में आ जाएंगे। सानवी, हाँ। सानवी अपनी माँ से कहती है, मम्मा, अपना प्लीज़ ध्यान रखना और समय पर दवाइयाँ लेना। हम दोनों कॉलेज होकर आते हैं, एटलीस्ट अटेंडेंस ही लगा कर आ जाते हैं। सानवी की माँ, हाँ, कोई बात नहीं, परेशान मत होना, आराम से जाओ तुम, बस अपना ध्यान रखना और सौरभ का भी। सानवी, हाँ मम्मा, ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। सानवी और सौरभ कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। दरअसल कॉलेज का तो सिर्फ बहाना था। सौरभ को तो आज किसी भी कंडीशन में प्रोफेसर से मिलना था। जब से सानवी ने सब बताया है, तभी से सौरभ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो सब कुछ प्रोफेसर से शेयर करना चाहता है, लेकिन डर था कि कहीं बस कंडक्टर की कही बात सच ना हो, कहीं प्रोफेसर की जान को भी खतरा ना हो जाए। लेकिन प्रोफेसर खुद भी तो कुलधरा के बारे में सब जानना चाहते थे। सौरभ पूरी तरह से असमंजस में था। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कदम ले। खैर, इसी असमंजस के साथ सौरभ सानवी के साथ कॉलेज पहुंचा, जहां पर सानवी और सौरभ के दोस्त इतने दिनों के बाद मिले थे। वो उन दोनों से मिलकर बहुत खुश थे। विनय, यार, तुम लोगों को हमने बहुत मिस किया। विनय और बाकी दोस्त तुमसे बात कर रहे थे, लेकिन सौरभ के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही थी। वो तो बस इधर उधर देख रहा था। सौरभ सब दोस्तों से कहता है, तुम लोग बैठो, बातचीत करो, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ, एक ज़रूरी काम है। सानवी को देखते हुए कहता है, ध्यान रखना अपना और सबके साथ ही रहना, ओके? त्रिशा, वैसे हमने सुना है कि तुम दोनों एक साथ रह रहे हो, मतलब एक घर में। सौरभ बीच में ही बात काटते हुए कहता है, हाँ, सानवी और उसकी माँ को मैं अपने घर ले गया हूँ। मॉम की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। चलो यार, मैं जा रहा हूँ, और ये ऐसे फालतू बातों से सानवी को परेशान मत करना तुम लोग, समझे? सौरभ पूरे कॉलेज में प्रोफेसर को ढूंढ रहा था, लेकिन अचानक से सौरभ उन्हीं प्रोफेसर से टकरा जाता है। सौरभ खुद को संभालते हुए, हेलो सर, पहचाना मुझे? प्रोफेसर हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं,
चलो अंदर बात करते हैं। प्रोफेसर प्रभाकर मिश्रा और सौरभ दोनों ही प्रोफेसर मिश्रा के रूम में पहुंचे, जहां उन दोनों के अलावा बस किताबें थीं और कुछ एंटीक टाइप का सामान। सौरभ चारों ओर नज़रें घुमाते हुए कहता है, ये इतना सब? पहले तो यहाँ ये सब नहीं था। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हो सकता है मुझसे पहले के प्रोफेसर को ये सब शौक ही ना हो, पर मुझे है। तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था कि क्या मैं उन सब बातों में विश्वास करता हूँ जो कुलधारा से जुड़ी हैं? सौरभ याद करते हुए कहता है, हाँ पूछा तो था, और आपने कहा था कि समय आने पर बताऊंगा। प्रोफेसर, हाँ, तो मेरा जवाब है हाँ करता हूँ। और हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मेरा कुछ रुझान पैरानॉर्मल की ओर गया और मुझे उसमें भी रुचि थी, तो मैंने उसकी भी पढ़ाई की, क्योंकि मेरा शौक़ पहले से था। लेकिन फिर रिसर्च करना और ये सब पता लगाना जिससे इतिहास को भी फ़ायदा हो मेरे जीवन का अहम हिस्सा बन गया। अब मैं कुलधारा पर रिसर्च कर रहा हूँ। सौरभ ये सब सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन कुछ ही देर में वो वापस नॉर्मल हो गया। सौरभ, सर, तो आप ये मुझे पहले भी बता सकते थे ना? खैर, जो भी है, जानकर खुशी हुई कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का साथ है मेरे साथ। पर सर, कुछ है जो मुझे पता है पर। प्रोफेसर, पर क्या? सौरभ, सर, जैसा मुझे पता चला कि जिसने भी ये बात जानी उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ गई, इसलिए तब से मैंने ये बात खुद तक सीमित रखी। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सच है क्या झूठ है, किसे कहूँ किसे ना कहूँ। प्रोफेसर, जो भी बात है मुझे साफ साफ बताओ, मैं सब जानना चाहता हूँ, और ये भी कि तुम्हें सब बातें क्यों पता लगानी हैं, और क्या बात है जो तुम किसी को भी नहीं बता सकते। मुझे सब बताओ, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है? क्या प्रोफेसर के इतना जिद करने के बाद सौरभ सारा सच बताएगा? क्या प्रोफेसर सच में सौरभ की कुछ मदद कर पाएंगे या खुद भी फंस जाएंगे इस जंजाल में? क्या ये सब जो सच सौरभ के सामने था वो सच में सच था या महज एक छलावा? बहुत सारे सवाल होंगे आप सबके मन में, तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ये प्यारी सी स्टोरी, रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।